अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाक GBTV के साथ मैं हूं इब्रार हुसैन अस्तोरी। नाज़रीन, आजकल गिलगित बल्तिस्तान अबूरी सूबे के हवाले से एक मसविदा जो सामने आया है, उस पर बहुत ज़्यादा बातें ओपन हो रही हैं, ख़ास तौर पर जो सेनेट में गिलगित बल्तिस्तान की नुमाइंदगी है उस हवाले से। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं गिलगित बल्तिस्तान के सीनियर सहाफ़ी हैं गुलाम अब्बास। इनसे जानने की कोशिश करते हैं, क्योंकि गिलगित बल्तिस्तान के जो केटू है, गिलगित बल्तिस्तान का सबसे बड़ा अखबार है, उसके साथ भी वाबस्ता है और यहाँ पर एक इंग्लिश न्यूज़पेपर के साथ भी वाबस्ता हैं। ख़ास तौर पे गिलगित बल्तिस्तान की जो ख़बरें हैं, गिलगित बल्तिस्तान के हालात हैं, उन पर गहरी नज़र रखते हैं। तो गुलाम बाद साहब ये बताएगा, जो एक ड्राफ्ट आजकल सामने आया है, वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान की जानिब से अपने जो मेंबरान हैं उनको दिया गया, उस पर मशावरत तलब की गई है। तो उसके जो चीदा चीदा नुकात हैं, क्या क्या नुकात हैं उसके अंदर? देखिए बरहार बहुत शुक्रिया। ये जो ड्राफ्ट अब जो उन्होंने अपने अरकान असम्बली और काउंसिल के मेंबर्स और उनको दिए हैं, और वो उन्होंने अपने अपनी पार्टीज़ के हेड तक जो है ये चीज़ पहुंचा दी है ड्राफ्ट, जैसे पीपल्स पार्टी, नून लीग और बाकी MWM और बाकी पार्टियों की हेड्स तक जो है ना, ये जो ड्राफ्ट है वो पहुंच गई है। तो वो मशावरत के लिए कि भाई इसमें जो कुछ तय हुए अब तक जो कमेटी ने फाइंडिंग्स की है उसके ऊपर उनकी इनपुट ये जो है उनको तलब की है कि इनपुट क्या है। जो ड्राफ्ट सामने आई है उसमें एज सच कोई नई बात जो हमें देखने को मिले और कोई नई चीज़ें तो सामने नहीं आई है। अलबत्ता इसमें कन्फ्यूजन ज़रूर पाई जाती है। इसमें जो मैंने देखा है उसमें 3 ऑप्शंस इन्होंने दी है इसमें, कि गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से जो मेजर जो डिसीजन होगा तो उसमें 3 ऑप्शन दिया गया है। कि उसमें थोड़ी सी कन्फ्यूजन इस हवाले से है कि देखें, एक ऑप्शन जो इन्होंने दी है उसमें कि गिलगित बल्तिस्तान की हैसियत को एक अबूरी सूबे की हैसियत में तब्दील करने का है, और कश्मीर के जो इशू है उसको असरअंदाज हुए बग़ैर। दूसरे ऑप्शन में गिलगित बल्तिस्तान के ख़ित्ते को एक अबूरी सूबे की हैसियत देना, और कश्मीर के जो हैसियत है उसको मुतासिर किए बग़ैर। अब तीसरा ऑप्शन जो वो दिए हैं उन्होंने कि वो एक गिलगित बल्तिस्तान को ओवरऑल एक सूबा बना दें, सूबे की हैसियत दे दें, और उसमें एक और शिक का इजाफ़ा करके उसमें लिखा है कि भाई वो जो तमाम जो कवानीन जो इख्तियारात जो दूसरे सूबों को हासिल है वो भी गिलगित बल्तिस्तान को मिलें उस तीसरे ऑप्शन के मुताबिक। अब यहाँ पर अगर आप गिलगित बल्तिस्तान को सूबा बना रहे हैं और उसमें तमाम सूबों के इख्तियारात एज़ इट इज़ जो है वो गिलगित बल्तिस्तान को नहीं मिलेंगे, तो सूबा बनाने का फ़ायदा नहीं है। उसका तो उस सूबे का उसको अबूरी सूबा नाम दें, कोई भी सूबा दें, तो उस सूबे की हैसियत जो है वो फिर सूबे जो मौजूदा हैसियत से जो है ना वो ज़्यादा नहीं होगी। तो यहाँ पर 2 ऑप्शन जो पहले हैं जिन्होंने दिए उसकी ज़रूरत क्या थी? आप सीधा उसी थर्ड ऑप्शन जो दिए हैं जिसमें तमाम सूबों के इख्तियारात गिलगित बल्तिस्तान को मिलने हैं, यानी ओवरऑल आप उसको अबूरी लफ्ज़ बेशक लिखें लेकिन मुल्क का 5वां सूबा गिलगित बल्तिस्तान को बनना चाहिए। तो आप सीधा इसी ऑप्शन पे रहते हैं और यही आपके सामने होता है। तो ये जो 2 मज़ीद जो ऑप्शंस उन्होंने दिए हैं इसमें थोड़ी सी कन्फ्यूजन पैदा की है, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी थी, और इसके ऊपर जो है वो थोड़े से सवालात उठने लगे हैं कि यार ये इसकी क्या ज़रूरत थी। और बाकी कुछ कन्फ्यूजन जैसे NFC में वार्ड में आपको हिस्सा मिलना, और NEC बाकी जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ है जिसमें गिलगित बल्तिस्तान की नुमाइंदगी होना जो है ना वो यहाँ पर मेंशन नहीं है इस ड्राफ्ट में। कौंसिल की GB कौंसिल की जो है वो बरकरार रहेंगे नहीं रहेंगे, यहाँ कोई चीज़ मेंशन नहीं है। तो मतलब अगर वैसी आप एज्यूम कर लें, फ़र्ज़ कर लें कि भाई क्योंकि आप सूबे की हैसियत दे रहे हैं, अबूरी आइनी सूबा बना रहे हैं, तो बाकी जो सूबों को इख्तियारात है, बाकी सूबों की जो सेटअप है वो गिलगित बल्तिस्तान को भी मिलेगा। अगर ये समझा जाए तो बात अलग है, अदरवाइज़ इसमें मेंशन नहीं है चीज़ें, इस वजह से थोड़ी सी कन्फ्यूजन यहाँ पैदा हो रही है, और इसमें लीगल एक्सपर्ट ही कोई इस पे कमेंट कर सकते हैं कि यार ये आया ये काफ़ी है इतना लिखना, या इन तमाम चीज़ों के हवाले से शिकवार जो है आपको इस ड्राफ्ट में चीज़ें शामिल करना ज़रूरी था। तीसरी ये जो हम बात जो मैं समझता हूँ कि इसमें कौंसिल के जो है 2 जनरल सीट का ज़िक्र है। हालांकि इससे पहले जो बातें हो रही थी सेनेट की। उसमें सेनेट की, तो इससे पहले जो बातें हो रही थी सेनेट में 6 से 8 सीटों की बात हो रही थी,
लेकिन यहाँ पर जनरल सीट सिर्फ 2 का ज़िक्र है। अगर आप टेक्नोक्रेट ख़वातीन का भी अगर लगा देंगे तो ये बमुश्किल 4 सीट सेनेट में बनती है। तो इस हवाले से जो गिल बल्सान के मुतालबात हैं सेनेट में ज़्यादा सीटों का, 8 सीटों का, अब उसका क्या होगा, इसमें मुख्तलिफ़ पार्टीज़ और अरकान असम्बली क्या अपनी फ़ीडबैक देंगे, ये आने वाले वक्त बता देगा। बहरहाल ये एक स्टेप फॉरवर्ड है। ये जो है अगर तेज़ी से जी आगे बढ़ता है तो इस पे फिर एक डेवलपमेंट है, आप उसको देख सकते हैं इस तरीके से। लेकिन ये कि वैसे ओवरऑल जीबी का जो कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर है वो गुज़श्ता कई सालों से चले आ रहे हैं और इस गवर्नमेंट का भी जो है वो 3 साल गुज़र गए हैं, अभी तक जो है वो कोई प्रैक्टिकल कोई चीज़ अभी तक हमारे सामने नहीं आई है। अब्बास भाई, एक और चीज़ आप बता दीजिएगा, सेनेट ऑफ पाकिस्तान की जब बात हो रही है, कौमी असम्बली की बात हो रही है, तो सेनेट में जो सूबों की नुमाइंदगी है, आप भी जानते हैं, पब्लिक भी जानती है, और हम सब जानते हैं कि सूबों की बराबरी के बुनियाद पर नुमाइंदगी होती है। ठीक है, चारों सूबों की वहाँ पर बराबरी की नुमाइंदगी है। तो क्या गिलगित बल्तिस्तान को, आपने जो अभी कहा कि 6 या 8, क्योंकि हमने भी देखा कि सूबाई हुकूमत का ये मुतालबा भी रहा है कि 8 सीटें देंगे, लेकिन अब 8 से भी कम करके 2 पे आ गए हैं। तो आप नहीं समझते हैं कि जो दीगर सूबों को सीटें दी गई हैं सेनेट के अंदर, उतनी ही सीटें गिलगित बल्तिस्तान को भी मिलनी चाहिए थी? जी बिल्कुल, ये आइडियली तो होना तो यही चाहिए था कि अगर आप गिल बल्तिस्तान को सूबा बना रहे हैं, सूबे के तौर पर आप उसको ले रहे हैं, तो वो फिर सेनेट में तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होनी चाहिए सीटों की। लेकिन ये कि यहाँ पर वो मुख्तलिफ़ उसको वजूहात बयान कर रहे हैं कि भाई आबादी कम है, आप का जो है वो एक अबूरी हैं, इसका मतलब ये है कि गिल बल्तिस्तान को उस तरीके से सूबा नहीं बना रहे जैसे बाकी सूबे हैं। अगर आप गिल बल्तिस्तान को 5वां सूबा आप डिक्लेयर करते हैं तो सेनेट में आपको इक्वल जो है रिप्रेजेंटेशन देनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर मुख्तलिफ़ ऑप्शन के ऊपर वो इस बात पे गौर हो रहा है कि आपको एक इस्लामाबाद की जो एक सेनेट की सीटें हैं, इस्लामाबाद को इक्वली इस्लामाबाद के तौर पर देखेंगे, इस्लामाबाद में सेनेट में कितनी नुमाइंदगी है, या फाटा को आपको सामने रखें कि, और ये एक फार्मूला जो मेरे ज़राए के मुताबिक अब जो ज़ेर गर्दिश है वो ऐसा है कि आप ये एक सूबे का जो गिल बल्तिस्तान का नाम दे रहे हैं उसमें एक फ़र्ज़ी तौर पर ये समझा जा रहा है कि करगिल, लद्दाख, जम्मू, कश्मीर, ये गिलगित बल्तिस्तान, ये सारा मिला के एक उसको सूबे के तौर पर देखा जाएगा और उसमें जो नंबर ऑफ़ सीट्स जो सेनेट की बनती है वहाँ पर उसको कैलकुलेट करके जो गिलगित बल्तिस्तान के हिस्से में आएगा उसके बराबर जो है आपको सीटें दे रहे अच्छा हैं। अब्बास भाई, एक और बात बता दीजिएगा, जो ये ड्राफ्ट सामने आया है, इसमें जहाँ पर कौमी असम्बली की 4 नशस्तें और फिर सेनेट की 2 नशस्तें आ गई, इसके साथ साथ और क्या चीज़ें हैं, जैसे सुप्रीम कोर्ट का दायरा इख्तियार, हाई कोर्ट क्या होगी, फिर उसके अलावा जो पब्लिक सर्विस कमीशन है उसका दायरा इख्तियार क्या होगा, ये भी चीज़ें कुछ मेंशन की गई हैं, तो वो भी ज़रा हमारे नाज़रीन को बता नहीं दीजिएगा। देखिए, ये चीज़ें तो मेंशन हैं, उसमें सुप्रीम कोर्ट की जो है वहाँ पर रजिस्ट्री होगी, एक्सटेंशन होगा और आपका सुप्रीम एपीलेट कोर्ट ख़त्म होगा, चीफ़ कोर्ट जो है आपका हाई कोर्ट बनेगा, इलेक्शन कमीशन की वहाँ पर जो है वो नुमाइंदगी होगी एक मेंबर की, वहाँ गिली बल्तिस्तान का जो इलेक्शन कमीशन है वो ख़त्म हो जाएगा। दूसरी बात ये कि ये जो आपने ज़िक्र किया है, इस तरह की जो चीज़ें हैं वो ऑलरेडी उसके अंदर मेंशन है कि भाई आप जो सूबा बनने की सूरत में ये चीज़ें वहाँ पर हो जाएंगी। जैसे पब्लिक सर्विस कमीशन का जो है वो जो गिलगित बल्तिस्तान का भी जो है ना उसमें बाकी सूबों की तरह नुमाइंदगी होगी और पब्लिक सर्विस कमीशन जो है वहाँ पर जो है एज ए अपना वो जिस तरीके से बाकी सूबों में वो करते हैं अपना फंक्शनल, वैसे गिलगित बल्तिस्तान में होंगे। अब्बास साहब, आखिरी सवाल आप आपसे पूछ लेते हैं कि गिलगित बल्तिस्तान अबूरी सूबा बनने जा रहा है, और अबूरी सूबा बनता है तो ये आपको भी पता है, पब्लिक को भी पता है कि गिलगित बल्तिस्तान के जो आम इंतखाबात होंगे वो पाकिस्तान के साथ होंगे। क्या गिलगित बल्तिस्तान में मौजूद सूबाई हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, और जो मेंबरान असम्बली हैं, वज़ीर आला हैं, क्या वो अपने 3 साल कुर्बान करने के लिए तैयार हैं? और ये भी हमारे ज़राए ने बताया कि कुछ मेंबरान को इस पर तहफ़्फ़ुज़ात भी हैं इसी मामले के ऊपर कि हम इतने खर्च अखराजात करके आए हैं, तो हम 2 साल में क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे। तो सुनने में आ रहा है कि वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान के लिए ये भी बहुत ज़्यादा मुश्किलात दरपेश हैं। नहीं देखिए, इसमें ज़ाहिर-सी बात है कि ये जो मेंबरान हैं वो इलेक्शन लड़ के आए हैं, 5 साल के लिए आए हैं। अब ये 5 साल का अपना टेन्योर जो है वो 2 साल के बाद ख़त्म करके दोबारा इलेक्शन की तरफ जाएँ, ये वैसे
उनकी अगर कुर्बानी देते हैं और इस पे वो राज़ी हो जाते हैं तो बड़ी बात हो जाएगी। लेकिन ये कि आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि इसमें अरकान असम्बली और वज़रा के तहफ़्फ़ुज़ात ज़रूर हैं, वो रिलक्टेंट है कि हम जो है क्यों अपनी 5 साल जो मुद्दत जो है वो कम करके 2 साल पे राज़ी हो जाएँ। लेकिन ये कि अगर गिलगित बल्तिस्तान के इंटरेस्ट को सामने रखें, गिलगित बल्तिस्तान के जो मफ़ादात को सामने रखें तो उनको कुर्बानी देनी चाहिए। नाज़रीन, आपने गुलाम अब्बास भाई की बातें सुनी कि गिलगित बल्तिस्तान अबूरी सूबे के मामले पे क्या कुछ होने जा रहा है। यकीनन बहुत मुश्किल और बहुत तारीख़ी लम्हात होंगे, क्योंकि तहरीक इंसाफ की हुकूमत को बहुत बड़ी कुर्बानी देनी होंगी। मुस्तकबिल में क्या कुछ होने जा रहा है, क्योंकि वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान खालिद खुर्शीद के 1 से 2 दिन के अंदर जो हैं सेनेट की जो नुमाइंदगी है उसके मामले पर मुतल्लिका हुकाम से ख़ास तौर पर वज़ीर आज़म या वज़ीर कानून से मुलाकात भी करेंगे, तो उनमें तमाम चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी। मुकम्मल तौर पर क्या कुछ मिलने जा रहा है। अपने मेज़बान इब्रार हुसैन अस्तूरी को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।